नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल स्वागत करती हूं आपका JTV भारत में। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। डोंगला मेवाड़ के सुरभ्य वसुंधरा की सुरभ पहाड़ियों पर कई शक्तिपीठ स्थापित है। इनमें कालिका माता, उठाला माता, अंबिका माता, इडाड़ा माता, असावरा माता, बिजासन माता, झातला माता, जोगड़िया माता, भादवा माता, आतरी माता, चामुंडा माता कई स्थान मुख्य हैं। इसमें एलवा माता सिद्ध शक्तिपीठ का स्थान चित्तौड़गढ़ जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगला की एलागढ़ नामक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ मां एलवा का भव्य विशाल मंदिर गढ़ के रूप में निर्मित है। यह स्थान प्रदूषण मुक्त, हरियाली से भरपूर, प्राकृतिक सुरभ्य रमणीय स्थान है। इस मंदिर के ऊपर से दर्शन पर वागन बांध, बड़ी सादड़ी, वानसी, खरदेवला, निकुम ताना की पहाड़ियों का हरित मां का नजारा नजर आता है। भक्त यहाँ पहुंचकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वेक्षण यहीं से किया गया था। इस क्षेत्र का यह रमणीय स्थान है। पूरे वर्ष भक्तजन यहाँ पर रात्रि जागरण, प्रसादियां आदि करते हैं। यह मंदिर समस्त हिंदू समाज के आस्था का केंद्र है। एलवा मां को हिंगलाज माई का दूसरा रूप माना जाता है। यह स्थान डोंगला बड़ी सादड़ी रोड पर डोंगला से 2 किलोमीटर तथा बड़ी सादड़ी से 17 किलोमीटर पर स्थित है। यह मंदिर करीब 800 वर्ष पुराना बताया जाता है। मंदिर में एलवा मां की चमत्कारी मूर्ति, घी की अखंड ज्योति, अंधारिया ओबरा में नवचक्र, बड़ की बोरी, वट पुष्करणी, शेषनाग की बांबी दर्शनीय है तथा एलागढ़ पर्वत की परिक्रमा आदि चमत्कारी स्थान है। इस स्थान पर मेवाड़ मालवा क्षेत्र की जनता की पूर्ण आस्था का केंद्र है। पूरे वर्ष यात्रियों का तांता यहाँ लगा रहता है। प्रत्येक रविवार को श्रद्धालु भक्त फूल पाती प्राप्त करने आते हैं। रात्रि जागरण के आयोजन होते रहते हैं। यहाँ पर लूले, लंगड़े, अंधे एवं बीमार बूढ़े, बच्चे, नर नारी बड़ की बोरियों की परिक्रमा लेकर स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। भक्त यहाँ पर दर्शन लेकर संभल प्राप्त करते हैं। प्रत्येक वर्ष की चैत्री व आशोदी नवरात्रि की दुर्गाष्टमी व श्रावण हरियाली अमावस्या को मेले का भव्य आयोजन किया जाता है तथा हवन पूजा की जाती है तथा रात्रि जागरण होता है, जिसमें भजन संगीत कलाकारों द्वारा स्वर लहरियां बिखेरी जाती हैं। इस क्षेत्र में एलवा माता का इतिहास है कि जागरण के दौरान नवरात्रि में सप्तमी को प्रारंभ होकर अष्टमी को प्रातः 5 बजे तक किया जाता है। एक समय की बात है, करीब 700 वर्ष पूर्व एक मुकबधिर तंत्रकार गुलाम नाम का युवक मंदिर की जागरण के दौरान संगीत सभा में आया था। वह भजन गाना चाहता था, किंतु उसकी आवाज नहीं होने से वह भजन नहीं गा सकता था। उस मुक बधिर ने अपनी जुबान रात्रि में काट कर मां के चरणों में चढ़ा दी। प्रातः 5 बजे उसकी जुबान वापस आ गई। गुलाब ने पहली बार मां के दरबार में संगीत गाया तो माता जी स्वयं प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया कि जब भी इस समय इस स्थान पर इस भजन प्रभाती को गाया जाएगा तो मूर्ति में हलचल होगी। वह अन्य जगह भजन को गाने पर इत्र की खुशबू महकेगी। आज भी मां एलवा के दरबार में इस प्रभाती को सभा के अंतिम भजन के रूप में तंत्रकार समाज के नर नारी द्वारा बड़ी श्रद्धा से गाया जाता है। नाम हरिओम। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मेरा नाम राधेश्याम व्यास, गांव भानागढ़, चित्तौड़गढ़ जिला, तहसील डोंगला। एलवा महारानी का मंदिर एलागढ़ पर्वत पर विराजमान। ये बहुत ही पौराणिक स्थान है। वर्ष में 2 नवरात्रि होते हैं, शारदीय नवरात्रा और चैत्र नवरात्रा। दोनों नवरात्रि में दुर्गा पूजा, दुर्गा पाठ होते हैं, हवन का कार्यक्रम होता है, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ये बहुत ही बड़ा इस क्षेत्र का आस्था का केंद्र है। यहाँ पर जो भी भक्तगण अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा हर आदमी को इस डोंगला तहसील क्षेत्र के लोगों का पूरा माता श्री के ऊपर विश्वास है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, अपनी मन्नत पूरी करके जाते हैं। साल में 2 मेले लगते हैं यहाँ पर, विशाल
दूर दूर से यात्री आते हैं दर्शन के लिए, दर्शन लाभ लेते हैं और माँ हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ पर क्षेत्र डुंगला क्षेत्र के अलावा भी गुजरात, मध्य प्रदेश और दूर दराज से लोग दर्शन के लिए भक्तगण आते रहते हैं। तांता लगा रहता है यहाँ पे और हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करने वाली है। और जैसे अपने ट्यूबवेल करवानी हो, किसी कोई मन्नत जैसी कोई बात हो पुत्र के लिए, तो माँ से भक्तगण आशीर्वाद लेते हैं और हर भक्त के इच्छा पूरी करती है माँ। श्री एलवा माता मंदिर और एलवा माता की पहाड़ी पर से सर्वे ऑफ इंडिया का जो तो सर्वे हुआ था वो यही इसको केंद्र बिंदु मानते हुए जो है तो यहीं से सर्वे हुआ था। और इस प्रकार से इतिहासकारों ने भी इस बात के लिए बताया है कि जब नाथद्वार के पास रुकमपुरा की छापर में तात्या टोपे और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस समय तात्या टोपे की कुछ हार होती हुई देख करके यहाँ घना जंगल होने से तात्या टोपे ने आकर के यहाँ ही शरण ली थी, एलवा माता की पहाड़ी पर ही शरण ली थी। उसके बाद में फिर जो तो फौज को इकट्ठा करके जो तो फिर अंग्रेजों को मुकाबला करने के लिए उसने यहीं से बैठ करके तैयारी की है। फिर एक जो तो इस प्रकार से एलवा माता की स्वयं कहीं इसकी प्रतिष्ठा का हवाला आज दिन तक नहीं मिला है। केवल एक महिला के रूप में आकर के बने बनाए हुए मंदिर के अंदर स्वयं महिला के रूप में आकर के प्रवेश हुई है और अपना बिल्कुल जो है तो पाषाण रूप धारण करके, विकराल रूप धारण करके अंदर विराजमान हो गई है मंदिर के अंदर। जब से यहाँ कोई दुखी दर्दी अपने अनेक तरह की बीमारियाँ लेकर के आते हैं, अनेक तरह के जो है तो पीड़ित लोग आते हैं और उनकी मनोकामनाएं जो है तो हर तरह से पूरी होती है। गुजरात, MP, इधर जो तो जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, गुलाबपुरा, विजयनगर, दूर दराज के लोग जो है तो हमेशा यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। पूरे साल भर में अपने जाती जगह प्रसादियाँ वगैरह सब जो है तो होते रहते। ये महान धार्मिक स्थान है, पर्यटक स्थल नहीं है। यहाँ का पर्यावरण इतना शुद्ध है कि यहाँ आकर के लोग जो है तो अपने घर घर से उबर करके जो तो बड़े सुख की अनुभूति प्राप्त करते हैं। अध्यक्ष साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एलवा माता जी स्वयं प्रकट विराजमान हुई है और ये कहाँ से आई है, थोड़ा सा आपको अगर पता हो तो आप बताएं, ये कहाँ से आई है और यहाँ पर विराजमान हुई है। इस एलवा माता मंदिर के संबंध में मुझे मुकदमे लड़ते लड़ते सन 1985 से आज दिन तक 37 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन जब हम किसी के जाति समाज या किसी एक व्यक्ति किसी के खिलाफ में हम सिविल कोर्टों में नहीं गए बात करने के लिए। हमारे खिलाफ जिन लोगों ने बात किया है उनने जो है तो हमने ये कोशिश की है कि भाई मंदिर किसने बनाया, माता जी कहाँ थी, किस जाति समाज से थी और महिला के रूप में आई, कैसे आई, नहीं आई, सारे तथ्यों को हमने निचोड़ मरोड़ करके सभी जाति समाजों को खंगाल लिया है। लेकिन ये प्रमाण कहीं नहीं मिला है कि ये मातेश्वरी किस जाति समाज से है और जो है तो मंदिर किसने बनाया है। इसलिए जो तो सिविल कोर्टों ने जो है तो इसको सार्वजनिक टेम्पल, समस्त हिंदू समाज का सार्वजनिक टेम्पल घोषित कर दिया है, जब से ये सार्वजनिक मंदिर माना जा रहा है। और मैं एक और पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर जो माता जी स्वयं विराजमान हुई है तो यहाँ पर किस किस तरह के मतलब प्रसादियाँ होती है, रात्रि जागरण होता है या कोई भाव वगैरह होते हैं इस मंदिर में? नहीं, यहाँ पर जो है तो किसी भोपा बर्डे को भाव नहीं होते हैं। केवल फूल पाती से श्रद्धालु अपनी मनोकामना के लिए स्लिप लिख करके पहाड़ पर रख देते हैं और जो तो जगदम्बा उसके ऊपर जो तो फूल दे देती है। इसी से इन लोगों की आस्था जुड़ जाती है कि भाई मातेश्वरी हमारा काम कर देगी और ये वो काम हमेशा पूर्ण होता है। इसी आस्था से लोग जुड़े हुए होते हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारी से ग्रसित होकर के व्यक्ति यहाँ आता है, यहाँ पर रहता है। और एक तो बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है कि अपने जो है तो एक गुलाब नाम का जो व्यक्ति था, जो तंत्रकार था, गायक था, लेकिन मुँह से मुख बधिर था, बोल नहीं सकता था। तो जब यह रात्रि में आया, पुराने समय की बात है, बिल्कुल प्रत्यक्ष हमारे बाप दादाओं ने देखा हुआ है ये मामला। तो जो है तो क्या कि मातेश्वरी अगर आज मुझे जबान देती तो मैं भी यहाँ कुछ कहता। तो इस लक्ष्य से जो तो उसने अपनी जबान काट करके माता जी के चरणों में अर्पित कर दी थी। तब लोगों ने देखा कि भाई ये तो खूना खतर हो गया, खून खराबा हो गया, उसको एक कमरे में बंद कर दिया था। सुबह 5 बजने के बाद में उस गुलाब की जो जबान आई और उसने जो है तो प्रभाती राग को गाया था उस समय।
और वो प्रभाती आज भी जो है तो नवरात्रि में गायक लोग जो है तो प्रभाती गाते हैं मातेश्वरी की। और